आज इस वीआईपी लाइव में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आपका होस्ट शाहिद सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कल की लाइव में मजा आया, लोगों ने ट्रेड लिया, आप लोगों ने बेनिफिट मिला। हाय, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। फुटबॉल लोग ट्रेड में आज, और मॉर्निंग के चार्ट के हिसाब से किस किस ने ट्रेड लिया है, चार्ट में एक इंडिकेशन दिया था मैंने। और स्पेशली मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग मेरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ गया होगा क्या करना है। माइनर सा इंडिकेशन दिया था मैंने। तो लोग ट्रेड में पहले तो मैं सबकी चार्ट को एवरीवन करता हूँ। अब आज आज प्राइवेट लाइव है, पब्लिक में कोई नहीं है। आज आज कोई इशू नहीं रहेगा। $50 प्रॉफिट, कल $50 लॉस, आज लॉस। उसको लिखिए कि प्रॉफिट हुआ तो क्यों और लॉस हुआ तो क्यों हुआ। जब तक आप थेरी को नहीं समझेंगे ना यादव जी, तो जब तक कोई दिक्कत है। तो आप पहले समझिए कि कहाँ से ट्रेड करना था, कहाँ से ट्रेड नहीं करना था। वो जब तक आप उस पॉइंट को नहीं समझेंगे, जब तक चीजें दिक्कत जाएंगी आपको। अदरवाइज आप प्रॉफिट करते जाएंगे, नुकसान करते जाएंगे। या तो आपको चीजें थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से आप समझ नहीं पा रहे हैं। पर आज प्रणय $25 प्रॉफिट, वेरी गुड, वेरी यादव जी। थोड़ा सा लॉट साइज को थोड़ा सा और छोटे करें आप। मुझे लोग जो दिखता है ना, मुझे $50 $100 प्रॉफिट, तो मुझे डर लगने लगता है। डेफिनेटली आप लोगों ने लॉट साइज को बड़ा ले रखा है, क्योंकि अगर पोर्टफोलियो साइज आपका छोटा है, $500 का अगर पोर्टफोलियो और $50 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो जाती है मेरे लिए। तो मुझे खतरा दूर से दिखने लगता है। अगर $1000 का अकाउंट है और बोलते $10 प्रॉफिट, तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि नहीं, ही इज गोइंग द राइट वे। जैसे स्पेशली हमारे हैदराबाद से है हमारे संतोष जी, संतोष सिंह ठाकुर। इनका बहुत परफेक्ट रहता है। इनके स्टेटमेंट मतलब ये $6 डालते हैं, $10 डालते हैं, 15 डालते हैं, और उनका अकाउंट भी छोटा है। बट आई एम सो हैप्पी कि ये इज डूइंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। $13 प्रॉपर्टी, राइट, दैट इज राइट वे। अगर आपका $1000 का अकाउंट है, $13 इज वेरी गुड अमाउंट। 1% 2%, 1% इज ऑलवेज गुड। अच्छा, आपने $50 $100 क्या है कि मार्केट, फॉरेक्स मार्केट है ये। अपने घर और अपने हिसाब से नहीं चलता, शाहिद सर के हिसाब से नहीं चलता ना। शाहिद सर बोल देंगे कि यहाँ से चौक बना है अब नीचे जाएगा, और या बॉस बना ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये मार्केट का अपना एक डेटा होता है, अपना एक वॉल्यूम होता है, एक लिक्विडिटी होती है। हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। श्योर नहीं हो सकते ना, श्योर नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली यहाँ किसी की नहीं चलती इस मार्केट में। बड़े बड़े जो क्या बोले, जिनको अंतर्यामी लोग, हाँ अंतर्यामी लोग, वो चाहे कहीं भी हो कैसे भी हो, किसी की नहीं चलती यहाँ पर। तो इसीलिए आप अभी सीखने पे और एक टारगेट डिसाइड करो, $10 प्रॉफिट बनाने पे फोकस करो। मैसेज स्पेशली जो बड़े बड़े लॉट साइज कर ले रहे हैं और बड़ा बड़ा फंड कमाने की सोच रहे हैं, तो आप सबसे छोटा लॉट साइज लो, और 1 महीना तक कंसिस्टेंसी के साथ 1 महीने तक सोचो कि मुझे $5 या $10 बनाना है। प्रैक्टिस करना है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब प्रैक्टिस कोई भी चीज की जाती है, तो स्पीड हमारी स्लो होना चाहिए। वो चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, जो भी चीज हो, जो भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस में हमारी स्पीड स्लो होना चाहिए। तो स्पेशली हमें जादू आपके लिए एक मैसेज, मेरा सजेशन है कि आज के बाद से आप 0.01 का लॉट कसम खा लीजिएगा अगर ट्रेडिंग में रहना है। अदरवाइज आप अगले हफ्ते उड़ जाएंगे। तो अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में रहना और सीखना, तो आपका लॉट का साइज रहना चाहिए 0.01। मुझे नहीं मालूम आपका अकाउंट $10,000 का है या $500 का है, लेकिन आपका लॉट साइज होना चाहिए 0.01 बस। और मैक्सिमम एक टाइम पे 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं। ये प्रैक्टिस करो फिलहाल आप, बस इससे ज्यादा नहीं। और एसएल के साथ करें। ये आपकी पूरी महीना भर प्रैक्टिस है। अगले महीने आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा मैं। ये समझिए $5 भी अगर रोज के आ रहे हैं, तो ऊपर वाले का धन्यवाद बोलो। $5 बहुत बड़ी चीज होती है। $5 इंटू 20, 20 सेशन के अंदर कितने हो गए? $100, बड़ी बात होती है। ये प्रैक्टिस अगर करोगे, तो आने वाले 3-4 महीने में आप ट्रेडिंग की तरफ मूव करोगे। राइट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। और सभी लोग, जितने भी लोग आए हैं अभी, आप लोग पूरे वीआईपी मेंबर है मेरे। और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग ये जो इनिंग है मेरे साथ बहुत लंबी तरीके से खेले, बहुत लंबी पारी खेले मेरे साथ में। और जब भी मुमकिन है, जब आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे। तो लंबी पारी अगर खेलना है, तो आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप धुआंधार बैटिंग करने के चक्कर में एक दो तो आप लगा देंगे, छक्के चौके, लेकिन फिर कैच देके वापस आ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी वही हो जो बाकी लोगों के साथ होता है। तो आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए, कसम खा लीजिए कि मैं अकाउंट $10,000 का है, $20,000 का हो, उससे मतलब नहीं। 0.01 का लॉट 1 महीने तक स्टार्टिंग में नए हैं, बस खत्म। कुछ फर्क नहीं पड़ता, मार्केट के भागने वाला थोड़ी। प्रैक्टिस करो ना, थोड़ा छोटे के साथ प्रैक्टिस करो, छोटे अमाउंट से। $5-10 जाएंगे तो अखरेगा नहीं, लेकिन $50-100 आपके पोर्टफोलियो से कम होते जाएंगे। मान लीजिए $1000 का अकाउंट है और आपके रोज $50 कम हो रहे हैं, 50-100 कम हो रहे हैं, तो आप 2 हफ्ते के फिनिश हो जाएंगे। राइट, तो छोटे लॉट साइज के साथ काम करो जब तक प्रैक्टिस नहीं होती। उसके बाद हम बड़े लॉट साइज लेंगे ना, ठीक है। चलो ओके, चलो देखते हैं। चलो मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में एक इंडिकेशन दिया था मैंने, तो मजा आ गया होगा आप लोग। एक रोड मैप मिल गया है। अब देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है, मॉर्निंग में भेजा था मैंने आप लोगों को। यहाँ पर मुझे चौक वाला एरिया दिख गया था कि यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बना हुआ है, जहां से मार्केट का रिवर्सल होता है। मार्केट का रिवर्सल होता है यहाँ से, है ना? और फिर करीब करीब हमारी यह सुबह की बात है, इसी टाइम की बात हुई यहीं के आसपास। आज जल्दी चार्ट पोस्ट कर दिया था मैंने आज। तो ये एक इंडिकेशन मिल गया था हमको कि मार्केट में क्या होने वाला है। कि अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर देखो, अब ये बुलिश स्ट्रक्चर बन गया ना। ये स्ट्रक्चर, ये आपका आपका बुलिश स्ट्रक्चर में चले गया है।
ये चैनल का कोई वो नहीं है, बस जस्ट मैं लगा के आपको दिखाना चाहता हूँ मार्केट की डायरेक्शन, राइट। तो ये चैनल का वैसे कोई, मैं अभी इसको प्लेन चैनल को प्ले नहीं कर रहा हूँ, वैसे डायरेक्शन आपको शो कर रहा हूँ कि ये जो सीढ़ी बन रही है ये अप डायरेक्शन में बन रही है। तो ये एक इंडिकेशन होता है हमको, जब मार्केट एक जगह से रिवर्सल होता है, मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है, जिस मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है तो हम उसको, दैट इज कॉल्ड एरिया कॉल्ड चोक। तो हमको यहाँ से इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट डायरेक्शन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज हो गई यहाँ से। जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डायरेक्शन चेंज हो गई तो डेफिनेटली हम, कल मैंने क्या बोला था, कल मैंने बोला था, कल ये एरिया पूरा ड्रॉ करके दी थी कि मुझे मार्केट डाउन साइड डेटा के हिसाब से दिख रहा है और मार्केट कल डाउन साइड जाएगा इस एरिया से। और कल आपने देखा कि कल अच्छा खासा मार्केट डाउन में गया, ऑलमोस्ट 75 तक गया है। कहाँ से, कहाँ थे हम लोग कल, लाइव का टाइम कहाँ था हमारा, इस टाइम पे लाइव थी, ये यहाँ पर थे हम लोग। तो ऑलमोस्ट 95 से, मतलब $20 यहाँ से नीचे मार्केट गया, क्योंकि दिख रहा था नीचे इंपॉर्टेंट एरिया बैठे थे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का वो भी, 4 घंटे का टाइम फ्रेम का वो भी, सब दिख रहा था। और फाइनली मार्केट यहाँ पर जाके मार्केट ने रेस्ट लिया। ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था और 1 घंटे का भी था, तो यहाँ पर मार्केट में जाके रेस्ट लिया। देयर इज इम्बैलेंस, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिस इज द एरिया, ठीक है। मार्केट में यहीं पे आके इसी एरिया में जाके मार्केट ने रेस्ट लिया, तो ये एक एरिया था। मार्केट उसी हिसाब से कल प्रिडिक्शन के हिसाब से परफेक्ट बैठा है और मार्केट उस हिसाब से गया। अब आज क्या हो सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कल जो हो गया सो हो गया, आज अभी व्हाट इज द पॉसिबिलिटी नाउ। अब बताओ, आज की न्यूज़ है, और न्यूज़ में तुम लोग का बहुत सारा काम, जो जो ग्रुप में है, नहीं, दूसरा पर्सनल ग्रुप, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर ग्रुप का, जो फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर ग्रुप के अंदर है, उनका सुल्तान ने बहुत काम आसान कर दिया था कि 5 हफ्ते की न्यूज़, 5 बार की लास्ट 5 न्यूज़ को उसने प्रिडिक्ट कर दिया था, अच्छा चार्ट बना के डाला था और दिखा दिया था कि बुलिश और बैरिश सब कुछ दिखा दिया था। तो वो चार्ट आपके बहुत काम का था। तो उसके हिसाब से हमको समझ में आता है कि 3-4 बार मार्केट जो था वो बुलिश था, 1 बार 2 बार मार्केट बैरिश था, वो डेटा हमको दिखा रहा था। और आज जो मुझे स्ट्रक्चर 15 मिनट का नजर आ रहा है, मैं इस टाइम पे अभी 12 तारीख शाम के 6:11 इंडिया नागपुर में, इस टाइम के हिसाब से मुझे मार्केट का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है बुलिश, दैट इज नाउ। कल अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो कल की बात नहीं है, आज की बात है, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है। और इसके पहले कि मैं इसमें बाय और सेल की बात करूं, उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैं, ये चैनल जो है एसएस फॉरेक्स ट्रेडिंग एजुकेशन, मैं शाहिद सर मेंटर कोच, मेरा एक एक ही उद्देश्य है, लोगों को एजुकेट करना। जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है लास्ट 17 ईयर का, उसके बेस पे मैं लोगों को सिर्फ एजुकेट करना चाहता हूँ, दैट इज माई इंटेंशन। बाय सेल करना, अपना खुद का एनालिसिस करना, ये आपकी जवाबदारी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। तो मैं कोई रिकमेंड नहीं करता कि बाय या सेल करना, दैट इज द डिस्क्लेमर एंड यू हैव टू फॉलो, राइट। तो अभी इस टाइम पे मैं थोड़ा बुलिश फील कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा बुलिशनेस है, और हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऊपर में पॉइंट है, क्योंकि मैं यहीं से बुलिश था मॉर्निंग में, इसी इवन मैं कल नाइट से बुलिश हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक से बुलिश हूँ मैं। तो जब इस तरह का एरिया आता है, भले हमको डर लगता है, लेकिन ये एरिया होता है जहाँ ऑर्डर ब्लॉक रहता है, तो मैं यहाँ से बुलिश हूँ। ऑलमोस्ट मुझे बुलिश जब से हुआ हूँ, जब से करीब करीब 80, $10 $12 के पास से बुलिश हो गया हूँ। तो ये एरिया बुलिश के हैं। उसके बाद में अब मुझे वो इंपॉर्टेंट ऊपर में एरिया दिख रहे हैं, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे एक इंपॉर्टेंट एरिया ये दिख रहा है, ये करीब करीब 94 का एरिया। उसके बाद में ऊपर का एक और एरिया दिख रहा है मुझे 2000 का। तो यहाँ से अगर 7 बजे की न्यूज़ है और न्यूज़ इसके फेवर में जाती है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ से मार्केट भागता है या फिर इस एरिया में आके जो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए या पीओआई बनाए, इस एरिया से आके मार्केट ऊपर जाता है, तो मैं ज्यादातर चांसेस है मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने के टूवर्ड दिस डायरेक्शन। ये 2-3 एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, तो 2007 तक। और डिपेंड करता है कि आज मार्केट में कितना मोमेंटम मिल सकता है, डिपेंड ऑन द पूरे टोटली आज का जो मार्केट का जो बिहेवियर है, पूरा न्यूज पे डिपेंड है। आज की न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बढ़ सकता है यहाँ से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चांसेस भी वही है कि मार्केट जिस तरह से नीचे आया, बट एक चीज मैं आपको और बता दूं कि लॉन्ग टर्म में आने वाले कुछ 1-2 महीने बोलिए या 3 महीने बोलिए, मार्च तक मार्केट बैरिश है। अब कितना बैरिश जाएगा, आई डोंट नो, लेकिन मार्केट ओवरऑल मार्केट जो है, कंडीशन अगर जो मार्केट की अगर देखेंगे, तो दैट इज द बैरिश मार्केट। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे गया था, लेकिन गोल्ड जो है अभी बैरिश है, डायरेक्शन में है।
और अगर आप इसकी डेली भी कैंडल अगर देखेंगे तो डेली कैंडल भी इस तरह से बनी हुई है। तो गोल्ड बेरिश है, कहाँ तक बेरिश है? डेफिनेटली यहाँ तक 18 वाला जो एरिया है, 1800 समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ तक गोल्ड बेरिश है। अब यहाँ पर आने को उसको कितने दिन लगेंगे मुझे नहीं मालूम, 1 महीना 2 महीना। बट गोल्ड जो है लॉन्ग टर्म में, आज के डेट के हिसाब से जो डेटा नजर आ रहा है मार्केट में, मार्केट का जो एनालिसिस नजर आ रहा है, जो बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल के हिसाब से जो चीज़ें मेरे रिसर्च में समझ में आ रही है मुझे, तो मैं, ये लाइव है और ये यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, नोट डाउन कर लीजिए ना, 12 तारीख का लाइव। तो ये मुझे डेटा जो नजर आ रहा है उसके साथ अकॉर्डिंगली जो मार्केट में रिसर्च करता हूँ मैं, उसके बेस पे मुझे मार्केट बैरिश नजर आ रहा है। और एटलीस्ट कम से कम यहाँ से इस एरिया तक गोल्ड यहाँ तक जा सकता है आने वाले डाउन द लाइन, इस महीने में, अगले महीने में, जनवरी में, बट कभी भी जा सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस है। अब आते हैं हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा चेक कर लें इसको, 1 आवर में क्या चीज़ें बन रही हैं। 1 आवर के अंदर भी जो है डेटा जो है, ये जो एरिया है, डे अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, स्टेयर केस बना रहा है और सीढ़ी की तरह थोड़ा सा धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी। 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में पूरी पॉजिटिव कैंडल दिख रही है। और ये भी जो कैंडल क्लोज होने वाली है 1 घंटे बाद में, पॉजिटिव कैंडल है, तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द बेरिश। अब जहां जहां इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट वहां वहां जाके परफॉर्म करेगा, जहां जहां एरिया 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो जो इंपॉर्टेंट एरिया हो, इंपॉर्टेंट एरिया को ड्रॉ कर लो, हमारे स्ट्रक्चर की मैपिंग करो, जैसे मैं करता हूँ अपने अपने सिस्टम के ऊपर है, और स्ट्रक्चर की मैपिंग करके बैठो, और जब भी मार्केट जहां तक आएगा, ऑलरेडी ड्रॉ है, जहां जहां मार्केट आएगा मार्केट को एंजॉय करना। अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये ऑलरेडी मैंने पॉइंट यहाँ पर खींच दिया है। तो ये इट विल बी ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, टेंड पुल बैक लेता है, देन नीचे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये स्ट्रक्चर जो है अभी हमको बुलिश दिखा रहा है। हो सकता है कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, उसके बाद फिर नीचे आए, देन अगेन हम बाय का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से जहाँ भी स्ट्रीम लेवल पे ऊपर जाता है, उसके बाद में यहाँ जाता है या यहाँ तक आ जाता है। अगर यहाँ से इट इज राइट नाउ 1988, न्यूज़ के टाइम पे भी यहीं कहीं माहौल रहेगा, $1 ऊपर नीचे। और 6:30 में अगर मार्केट ओपन हो रहा है यूएस का भी 6:30 बजे, तो हो सकता है हमको ये 91 तक इस एरिया में आके दिखे। तो यहाँ से अगर न्यूज़ पकड़ता है या इस एरिया से पकड़ता है, तो ये 90 प्लस, तो जरा ये $15, 15-16 का एरिया है ये। तो इतना, क्योंकि अभी निगेटिव न्यूज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव का थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो ये एरिया, अगर ये एरिया में आता है और यहाँ पर फिर होल्ड कर पाता है, तो यहाँ से रिवर्सल का प्लान बन सकता है आगे जाके। डिपेंड करता है कि उस टाइम मार्केट यहाँ पर आके कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज एरिया, बाकी उसके ऊपर एरिया तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिलहाल अभी मुझे इतना ही दिख रहा है। इसके हिसाब से जब आगे बढ़ेगा तो फिर मैं चार्ट वगैरह पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। तो ये इट इज ऑल अबाउट गोल्ड। गोल्ड के अंदर आई एम बुलिश। बाकी लोग क्या बोलते हैं? तो बाकी करेंसी चेक करते हैं। तो करेंसी के अंदर भी इंटरेस्ट लिया करो, अगर आप लोग करेंसी में इंटरेस्ट रहेगा ना, तो करेंसी में मौका अच्छा मिलता है। अब देखो यूरो यूएसडी के अंदर एक अच्छा चार्ट बना हुआ है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। ये अगर आपको याद होगा तो ये मैंने शायद कल ही बनाया होगा, ये बताया होगा यहाँ पर कि यहाँ तक आप लॉन्ग कर सकते हो इस एरिया से। कल के लाइव में होगा, खोल के देखना। जिन लोगों ने किया होगा उसको उनका बेनिफिट ही मिल रहा होगा। ये कल का ड्रॉप किया हुआ है। तो यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना हुआ है, और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप प्ले करेंगे, ये देखो ये स्ट्रक्चर बन गया था, बना स्ट्रक्चर। अब बना स्ट्रक्चर तो अब क्या हुआ है, लास्ट वाला ये, दिस वन, बढ़िया स्ट्रक्चर, 1 घंटे के हिसाब से अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। नाइस।
यूरो यूएसडी इज बुलिश, इट इज ऑल्सो बुलिश करंट सिचुएशन के हिसाब से। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बुलिश है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। ये जो होता है ये पूरा इम्पल्स मूव है, ये पूरा जो है ये पूरा एक ही मूव है। दो मूव है, इम्पल्स मूव इसको बोलेंगे। एंड स्ट्रक्चर अच्छा है, पर ये स्ट्रक्चर को ये वाले स्ट्रक्चर को तोड़ देता है, इसके ऊपर जाता है, इसकी ये क्रॉस करके ब्रेकअप ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं बाय का। इसको ब्रेकआउट होने के बाद ये एरिया का ब्रेकआउट होता है, तो वी कैन प्लान फॉर द। काय में सेल ये रखा है रमेश जी? गोल्ड में रमेश जी आपको बुलाना पड़ेगा मुझे मेरे पास में, 1 हफ्ते के लिए आपको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो आप ना सब गड़बड़ कर दोगे। तो जैसे एरिया होता है उसके बाद में इंपॉर्टेंट एरिया है काफी सारे ऊपर के, टुवर्ड दिस डायरेक्शंस। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एरिया होता है, तो हम इससे बुलिश हो जाएंगे, यूरो यूएसडी अच्छा जाएगा और काफी अच्छा स्कोप है, काफी बड़ा ट्रेड मिलेगा हमको इसमें। यूरो यूएसडी के अंदर में काफी बड़ा ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर ये एरिया ब्रेकआउट हो रहा है तो हम इसमें बाय का ट्रेड, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस एरिया में सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से बाय का ट्रेड लेंगे और ये अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, लंबा लंबा ट्रेड मिलेगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप ड्रॉ कर लेना, और वो सब आपके टीपी रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ से आप ले रहे हो इस एरिया से, तो ये सब आपके टीपी रहेंगे, और ये आपको 10% 15% का ट्रेड आराम से देके चले जाएगा। और जहाँ भी वीक बनाएगा नीचे में उसके नीचे ऐसा लगा देना, ये अभी के डेटे के हिसाब से। बट ये एरिया को ब्रेकआउट होने दो, ये एरिया ब्रेक मतलब कंफर्मेशन चाहिए जो हमको, तो ये एरिया अगर ब्रेकआउट हो जाए तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हम एक लंबे ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। इवन आप यहाँ तक भी कर सकते हो प्लानिंग ट्रेड की, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस है आपके अंदर में, और अगर आप रुकना चाहते हो और 2 4 दिन फर्क नहीं पड़ता आपको, तो ये पूरा 20% का ट्रेड आपका मिल जाएगा। 20% का ट्रेड है पूरा ये। अगर मार्केट इस तरीके से जाता है, हीरो यूएसडी की न्यूज़ वगैरह अच्छी आती है, तो हफ्ते 15 दिन के अंदर मिल सकता है हमको ये। उसके बाद में एक एरिया और है, दिस द एरिया जो गोल्डन पॉकेट है, मतलब गोल्डन पॉकेट तक तो आपको प्लान करना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है गोल्डन पॉकेट, राइट। तो ये जो एरिया ऑलरेडी गोल्डन पॉकेट है, बीच वाला एरिया, जो 10% का ट्रेड, तो इसमें 10% का ट्रेड आपको आराम से मिल जाएगा, राइट। तो ये आपका यूरो यूएसडी, इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग। नहीं क्या है रमेश जी, आपको आप पूरा गड़बड़ कर दोगे, 1000 बिकवा दोगे आप, बहुत एग्रेसिव खेलते हैं आप। स्ट्रक्चर देख लो, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। कभी भी दूर की नजर देखो, पहले दूर की नजर देखो फिर शॉर्ट में खेलो। तो दूर में देखो पूरा पॉजिटिव माहौल दिख रहा है, जितना आना था यहाँ तक आ चुका है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक इम्बैलेंस तक यहाँ तक आ चुका है। ये लिक्विडिटी यहाँ की, ये पूरा इम्बैलेंस की लिक्विडिटी यहाँ से इसने स्वीप की है, ऑर्डर ब्लॉक छोड़ दिया इसने, इम्बैलेंस की लिक्विडिटी ले ली है इसने, ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ये पूरा इम्बैलेंस का एरिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। फ्यूचर में आ सकता है यहाँ पर भी, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक अभी छोटा है, यहाँ पर छोड़ा है उसने, बट इसमें स्कोप अच्छा है। जब भी कोई पुल बैक लेगा, डाउन जाएगा, तो उसको आपकी प्लानिंग कर सकते हो, इसके अंदर आपकी प्लानिंग करना, बाय की प्लानिंग। देखो क्या है कि स्ट्रक्चर मार्केट जिस वे में जा रहा है ना, हम उस वे में जाएंगे तो हमको तकलीफ नहीं होगी, भले हमारा ट्रेड एक आध दिन के लिए फंस सकता है, लेकिन हम अगर डायरेक्शन इसकी आप है और हमने आपका ट्रेड ले रखा है, तो हम फंसेंगे नहीं। और छोटा ट्रेड रखा है तो टेंशन नहीं है, और ऐसे लगा के रखा है तो फिर भी बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो ये आपका ऐसा इस तरह का यूरो यूएसडी का ट्रेड बन जाएगा।
जीबीबी जीपी का क्या हाल चाल है? बहुत अच्छी करेंसी है। लंदन एंड जापान, भर भर के वॉल्यूम आता है इसके अंदर में। इंपॉर्टेंट एरिया, जितना भी इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ किया था मैंने, ऊपर से आके सब तोड़ ताड़ के नीचे ले गया है। यहाँ तक लोग यहाँ के टीपी एट हुए थे, कॉल लिए थे। उसके बाद में क्या किया उसने, इस एरिया की लिक्विडिटी को लिया है हाथ में। ये इसको लिक्विडिटी को स्वीप किया पूरी। यहाँ की लिक्विडिटी उठाया उसने और उठा के सीधा ऊपर पे कितना डॉलर, 78 से 184। वेरी गुड, $6 का मूवमेंट, मतलब बहुत बड़ा लंबा सारा ट्रेड मिला यहाँ से इसको। और ये गया था सेवन्थ को ना, सेवन्थ को नीचे गया था ये। उस दिन सब करेंसी नीचे आ रही, जीपीवाई उस दिन ऊपर था सिर्फ। उस दिन का सीन है। तो यहाँ जिसने ट्रेड बनाया होगा इसका, मैंने तो खैर यहाँ तक ड्रॉ किया था, इस एरिया तक ड्रॉ किया था, इसको तोड़ के भी नीचे गया उस दिन। लेकिन यहाँ से भी जिसने ट्रेड लिया हुआ और ऐसे लगाया हुआ तो हिट हो गया होगा। बट अगर बिना एसएल के भी किया होगा तो फिर प्रॉफिट लेके निकला होगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है हमको। कम ट्रेड करो, बट अपॉर्चुनिटी पे अगर आता है तो फिर वहां से ट्रेड करो। तो अपॉर्चुनिटी का वेट, ऑलवेज वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का वेट करो, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आगे बढ़ो। ओके। रमेश जी, अगर आपने इसमें ट्रेड ले रखा है और सेल का ट्रेड ले रखा है तो आप इसमें एसएल लगा दो, टेंशन नहीं। जहाँ भी आपने लिया है, जहाँ से भी ट्रेड का पकड़ा है आपने, माइनस में प्लस में, तो अगर आपने यहाँ से सेल का लिया है इन 1982 से, तो यहाँ पर एसएल लगा के छोड़ दो, फिनिश। ऑलरेडी आपको माइनस में होगा। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर सेल में है तो उसको एसएल लगा तो ठीक नहीं, सॉरी, अगर इसमें सेल में लिया तो एसएल ऊपर लगेगा। अभी आप काफ़ी ऊपर आ गए मैं बाय में। सेल में लिया तो एसएल फिर आपका लगा के मतलब नहीं, एसएल तो हिट होना ही है फिर। होल्ड कर लो उसको, छोटा लॉट साइज है तो होल्ड कर लेना, क्योंकि घूम फिर के मार्केट वापस आएगा। अगर यहाँ से 83, 85, 85 के आसपास से कहीं से सेल है तो घूम फिर के मार्केट आएगा यहाँ पर। एंड देन क्योंकि लिक्विडिटी जो है ऊपर जाएगा ज़्यादा, फिर ऊपर जाएगा नीचे ही मार्केट आएगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है अगर आपने एसएल नहीं लगाया तो। मुझे श्योर हो कि आपने शायद नहीं लगाया होगा। बाकी और बताओ, आप लोग कितने लोग ट्रेड में हैं, और क्या प्लानिंग, क्या डेवलपमेंट, क्या आप लोग के क्या डेवलपमेंट मिल रहा है, लाइफ से कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या, ऐसे ही बस हाय हेलो करने आ रहे हैं आप लोग? अच्छे बेटा तेरे, तू आ ही रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे चार्ट जो बच्चे कुछ है यहाँ बच जाएंगे, टेंशन मत ले। लैपटॉप लेके आ रहा ना। 0.02, 0.01 कर दो अभी, और छोटे लॉट साइज कर दो अभी। 0.01 की करो ना, क्यों 0.02 में जा रहे हो अभी? बड़े ट्रेडर बन गए क्या शिवाजी आप, कोलकाता? बड़े ट्रेडर बन गए आप। 0.01 का लॉट करो ना, क्या तकलीफ है तुमको? तकलीफ क्या है आपको 0.01 में करने में? तकलीफ क्या है मुझे ये बताओ। पूरे अंडे आज ही निकाल लेंगे? भाई मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं ब्रोकर होता तो बोलता 0.10 के लॉट में करो, समझे? क्योंकि मुझे ट्रेडिंग का वॉल्यूम, ट्रेडिंग का जो कमीशन है, स्प्रेड मुझे आता ना। तो ये ब्रोकर हमेशा चाहेगा कि आप बड़े लॉट साइज से प्ले करो, और मैं हमेशा चाहूंगा कि आप सबसे छोटे लॉट साइज से करो, ठीक है? क्या है भैया आज की अटेंडेंस? अब्दुल रहमान, अभिषेक, अमरचंद जी। अमरचंद जी कहाँ से आ गए? अमरचंद जी को लिंक किसने भेज दिया? आपको तो लिंक मिले ही नहीं। अंकुश, अरुण कुमार, अशोक परियार, असलम, भारत, चंद्र कुमार साहू, दीपक कुमार, एंडरसेन, जयग्राम, लक्ष्मण, महादेवनाथ, मिराज, वसीम खान, मुलायम पटेल, नरेंद्र, नितिन, निजामुद्दीन, प्रदीप, प्रमोद, राजीव, राशिद, रमोश, रेहान अली, सचिन, सुभाष, सुल्तान, तसव्वुर अली, ठाकुर, संतोष सिंह, विमल कुमार, रजिस्टर जुबेर। ठीक है, आप तो ग्रुप में है नहीं, आपको लिंक कहाँ से मिल गई अमरचंद जी? ठीक है, 1 मिनट, अभी यूएस मार्केट और ओपन हो गया है। बॉट यूरो यूएसडी एंड प्रॉफिट फॉर $4। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बाय किया है, अगर प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप उसको होल्ड भी कर सकते थे, फिर तो और ऊपर जाएगा। पुल बैक आएगा तो फिर बाय कर लेना उस पर, पुल बैक से। अच्छा, टेलीग्राम से होएगा, ओके, गुड गुड गुड। हाँ, स्मार्ट है आप, वीआईपी मेंबर टेलीग्राम। एक्चुअली क्या हुआ, एक अपना ना व्हाट्सएप का एक वीआईपी ग्रुप था, और वो नॉर्मल व्हाट्सएप पे था, बिजनेस से नहीं था। तो वो ग्रुप को क्या किया इन लोगों ने, व्हाट्सएप वालों ने, वो नंबर को बैन कर दिया है। वो नंबर बैन होने से वीआईपी ग्रुप जो था अपना, जिसमें आप किसी का नंबर देख नहीं सकते थे, वो ग्रुप अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, और जब तक वो नंबर चालू नहीं होता। तो वैसे तो डेटा तो सब मेरे पास है, लाइव वगैरह का सबका है, वीआईपी लाइव में तो मैक्सिमम जो वीआईपी लाइव में जिनके पास है वो ग्रुप में है सब लोग। फिर मैंने सोचा कि कुछ लोग छूट ना जाए, इसलिए वहां पर लिंक भेज दिया था। तो व्हाट्सएप ग्रुप शायद 2-3 दिन बन रहेगा वाला, वीआईपी वाला, बट ठीक है, बाकी ग्रुप तो सब चल रहे हैं हमारे, टेंशन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं बोला कहाँ से आया लिंक, कहाँ से मिली आपको? क्यों हटाएंगे यार, आप कमाओ बढ़िया, अच्छा करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अमरचंद जी। चलो एक बार फिर से मार्केट को देखते हैं, 6:30 बज रहा है, फिर ऑफ करते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं जरा। नहीं नहीं, मैं ऐसे रिलैक्स बात कर रहा हूँ यार, तबीयत तो अच्छी है, मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में था। तबीयत तो परफेक्ट है यार, बिल्कुल परफेक्ट है।
थोड़ा रिलैक्स मोड में हूँ। सुबह सुबह शाम वर्कआउट करते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, तंदुरुस्त है बिल्कुल। जो भी करना, वोलेटाइल मार्केट है, अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है ना। मार्केट है, चाहे बाय करो या सेल करो, जो भी करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से यूज करना। और ताकि टेंशन हो कि मार्केट है हमारे हाथ में, कुछ नहीं होता। जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। पुल बैक लेगा, जहाँ तक ही पुल बैक लेगा आने दो। और जैसे भी नीचे आएगा सपोर्ट लेगा, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। देन प्लानिंग फॉर डायरेक्शन इसकी पूरी आप ही है। आज का जो डायरेक्शन है, स्ट्रक्चर जो पूरा बना हुआ है यहाँ पे। और जैसे ही ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा और जाके होल्ड करता है, यहाँ पर आता है, रीटेस्ट करता है, तो अलर्ट हो जाना कि मार्केट आप डायरेक्शन में जा सकता है। तो स्ट्रक्चर पूरा इसको देखो यहाँ, हायर आई हायर आई हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो बनाते हुए आ रहा है। स्ट्रक्चर पूरी तरह से बुलिश है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। डाउ थ्योरी का पूरा यूज हुआ है इसमें। चलो ठीक है, लाइव को एंड करते हैं। बस इतना ही है, एंडिंग जाते जाते। मार्केट गोल्ड इज बुलिश, ठीक है ना। बट मेरे बोलने पर नहीं जाना, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना, स्टॉप लॉस के साथ काम करना, ठीक है ना। मार्केट है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हम सर प्रिडिक्शन कर सकते हैं बस, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। ठीक है, चलो बाय बाय।